वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस। लेट्स सी कि आपके लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना, क्या सब लेके आ रहा है अप्रैल 2026 फॉर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो सीक्वेंस में रीडिंग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कैंसर्स की, यानी कर्क राशि की। कर्क राशि आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी अप्रैल 2026 में। लेट्स सी कर्क राशि। थैंक यू। ओके, वी हैव डिसीट एंड थर्ड चक्रा। सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ वो देख रही हूँ आपका लो कॉन्फिडेंस लेवल। कर्क राशि, हो सकता है आपको स्टमक इश्यूज रहे, हेल्थ इश्यूज रहे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो रहे। रीज़न, आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो यू नो हिडन है, छुपा रहे हो अपने बातें मन में, तो वो पेट में जो है वो आपके आग, फायर क्रिएट कर रहा है। उन बातों को बाहर निकालना ज़रूरी है। कुछ आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है। मतलब मेंटली तो आप गेम कर रहे होंगे लेकिन आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मैम मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट अबाउट बैड इंटेंशन, इट इज़ ऑल अबाउट कि कुछ चीज़ें आपने अपने मन में रख रखी हैं। मान लो एक अच्छा फीलिंग भी, आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आपको लगता है कि यार मैं उसको नहीं कह सकता, वो बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी, तो आपने ये जो छुपा रखा है इसकी वजह से आपके हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, अब कोई चीज़ हम नहीं कह पा रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जो है सोलर प्लेक्सस जो है वो स्लो हो रहा है, वो इनस्टेबल हो रहा है और उसकी वजह से जो है वो आपके पेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, मैंने इनस्टेबल बोल दिया, अनस्टेबल बोलना चाहिए। लेट्स सी कि और क्या सब आ रहा है यहाँ पे कर्क राशि के लिए। ओके, वेरी नाइस। सो सबसे पहले तो मुझे दिखता है कर्क राशि की आपका यूनियन हो रहा है किसी के साथ। अगर आप सेपरेशन में थे, बहुत परेशान थे, तो फाइनली इस व्यक्ति के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। दूसरी चीज़ मुझे दिखती है कि अगर ये रीयूनियन नहीं है तो कोई पर्सन आपको प्यार मोहब्बत जो है वो प्रपोजल वगैरह दे सकता है। अगर ये कोई लव प्रपोजल नहीं है तो ये कुछ भी और हो सकता है, लेकिन ये चॉइसेस की बात कर रहा है, आपकी तरफ आते हुए लोगों की बात कर रहा है। वो आपको चाहे वर्क प्लेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं आपके जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कहीं बुलाने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं, बट आपकी तरफ लोग आते हुए मैं देख रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ को काफ़ी रोमांटिक इस समय में महसूस करेंगे। ठीक है, या आप रोमेंटिसाइज करने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर से आप ही जो है वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से हमारी लाइफ में रोमांस ऐड हो जाए। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिखता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों से आपको बच के रहना चाहिए कर्क राशि, बिकॉज वो वैसे नहीं है जैसा वो दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल होना चाहिए उन लोगों की तरफ, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में, कि वो लोग जैसे हैं वैसे वो दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ से बहुत कुछ चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये हो, ऐसा हो, सब मेरे साथ ऐसा बिहेव करें, लेकिन आप खुद वैसा बिहेव नहीं करते हो लोगों के साथ और इसलिए आपको वो चीज़ रिटर्न नहीं होती। जब आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे तो उसका यही है कि मैं प्यार दूंगा जितना, उतना प्यार रिसीव भी करूंगा। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आपको जो लोग प्यार देना चाहते हैं आपको लगता है वो आपके आगे कुछ नहीं है, आपको उनके लिए उनसे कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों से आप प्यार चाहते हो वो आपको फिर पूछते नहीं है क्योंकि आप भी किसी के साथ यही कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में ये इश्यूज आते हैं कि कोई आपसे प्यार करता है और आप किसी और को प्यार करते हो, लव लाइफ में स्पेशली। हालांकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़िया तरीके से अप्रैल में भी निभाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां आपको शायद अच्छा नहीं लगे। जैसा कि मैं कह रही हूँ आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं अप्रैल में, तो या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर नेगेटिविटी हो सकती है किसी के बारे में सोच सोच के कि ये लोग मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं समझ रहे, ऐसा सोच सकते हो आप। स्पिरिट मैसेज क्या है? यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट इज इनफ। Any difficulty you face will not last forever. Release the thought and feeling that don't feel good. Focus all of your energy on love, happiness and your hope and dreams. तो देखो आपके लिए स्पिरिट मैसेज भी यही है, जितना आप नेगेटिव पे ध्यान दोगे आप नेगेटिव होते जाओगे। सो
रिलीज द थॉट एंड फीलिंग दैट डोंट फील गुड। ऐसी फीलिंग्स जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जो नेगेटिव है, उनको मत अपने अंदर आने दो। सिर्फ अपना एनर्जी का फोकस प्यार, हैप्पीनेस और अपने सपनों पे लगाओ, ठीक है। बाकी कुछ आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये समय भी बीत जाएगा। दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा कर्क राशि। लेट्स सी नेक्स्ट वाटर साइन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्कॉर्पियंस। वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा है अप्रैल 2026? वृश्चिक राशि अप्रैल 2026, वृश्चिक राशि अप्रैल 2026। We have fifth chakra, Archangel Gabriel and community. So for me, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि काफ़ी सेलिब्रेशंस, काफ़ी गेट टुगेदर्स आपके माइंड में हैं, तो मे बी आप कुछ अटेंड कर रहे हो। काफ़ी तरह के लोगों से, काफ़ी नए नए तरह के लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, या कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, या कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं कि हम चार दोस्त मिलके ये काम करेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एंड अगर आपका थ्रोट चक्रा कोई इशू रहा है, आपका सर्दी लगी हुई थी या गला खराब था, तो वो यहाँ पे ठीक होगा। लेट्स सी कि क्या होगा टैरो से। ओके, सो वृश्चिक राशि, मुझे आपके लिए ओके फाइन। देखो वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने इमोशंस को बहुत कहते नहीं हो। लोग आपको एक कोल्ड इंसान समझते हैं कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या ये बताएगा तो सही नहीं, ये बताएगी तो सही नहीं, अपनी बात इसको छोड़ दो। लोग आपको ना ग्रांटेड लेते हैं, और आपको ये बात पता है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों को कहते नहीं हो, अंदर रखते हो। और मुझे लगता है अप्रैल में आप कहोगे अपनी बातों को, क्योंकि वो कम्युनिकेशन दिखता है मुझे। लेकिन आप भगवान से जुड़े हुए हो, आप ना अपनी हर बात भगवान को कहते हो कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो इसको देखो। वो आपकी सुन भी रहे हैं। तो आपका इंतज़ार अप्रैल में कंप्लीशन तक पहुंचेगा, आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। आप कोई एक्शन लोगे या कोई और आपकी तरफ एक्शन लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्शन आए या नहीं आए। मतलब अभी तक ये प्रॉब्लम थी जो अप्रैल में रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक्शन होने के बाद भी इस चीज़ को मेंटेन करना, कि मैं ये बोलता रहूँगा, मैं अपनी बातें रखता रहूँगा, रखती रहूँगी, ये आपके लिए मुश्किल है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल के कुछ दिनों में आप बहुत एक्सप्रेसिव, सब कुछ सही करते हुए लगोगे। अगले ही कुछ पलों में आप फिर से मौन धारण कर लोगे, फिर से चुप हो जाओगे, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर इंतज़ार में बैठ जाओगे कि कोई आपको चुपचाप समझे। ऐसी एनर्जीज वृश्चिक राशि के लिए मुझे यहाँ पे दिखती है। थोड़ा बहुत आपको टेंशन होगा, हेडेक होगा, और मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में आप खूब ग्रोथ कर रहे हो। अगर आप एक फीमेल हो, प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हो, रियली बहुत अच्छा टाइम है। बच्चे जो हैं आपके साथ, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठेगा। आपकी मदर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मदर की हेल्थ इश्यूज़ जो थे वो भी ठीक होंगे। लेकिन लव लाइफ में, जहाँ आपको अपने एक्सप्रेशन शो करने हैं, प्यार जताना है, वहाँ आप थोड़ी मात खाओगे अप्रैल में, और वो आपके सिर दर्द का कारण बनेगा, आपकी नेगेटिविटी का कारण बनेगा यहाँ पे। तो कुछ इवेंट्स जो वृश्चिक राशि के लिए होके रहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में अप्रैल में, मुझे लगता है कि आप इंतज़ार करोगे किसी का। दूसरी चीज़, खुद से प्यार, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मदर से बॉन्डिंग, ये सब बहुत होगा। और कोई एक्शन या तो आप ले रहे हो या आपकी तरफ आ रहा है, कोई एक्शन लिया जाएगा यहाँ किसी पर्टिकुलर गोल सिचुएशन के लिए। ये लव लाइफ की भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ की भी हो सकती है। आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज क्या है वृश्चिक राशि? Accept where you are at this moment.
only then can you begin to move forward. Be clear about your intention. This make us easier for and universe to help you. Doors will open unexpectedly. Be ready. तो देखो वृश्चिक राशि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही कह रहे हैं दैट जल्दबाजी में कि मैं अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, अब मैंने बोला और काम कर एक्शन ले लिया, ये इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाएं. हालांकि आप इम्पल्सिव हो क्योंकि आप स्कॉर्पियन हो, आप मंगल से रूल हो रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, फिर ये समझना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी से, और फिर एक्शन लेना पड़ेगा. जब तक हम ये नहीं क्लियर करेंगे कि हम चाहते क्या हैं, हम हैं कहाँ आज की तारीख में, किस सिचुएशन में हैं, किन लोगों के बीच है, कौन लोगों के साथ हम जाना चाहते हैं, तब तक हम नहीं आगे का मूव फॉरवर्ड रख सकते. फिर हम जाएंगे, वापस आ जाएंगे कि अरे ये थोड़ी था, ये थोड़ी जाना था, ऐसा थोड़ी होना था. तो आपको बहुत इंटेंशंस पे फोकस करना चाहिए कि व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम लाइफ. ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी मदद भी करेगा और वो रेडी है आपकी मदद करने के लिए. कुछ डोर्स आप देखोगे अप्रैल में अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए ओपन भी हो गए, बट आपकी प्रॉब्लम चीज़ों को पाना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम चीज़ों को मेंटेन करना है. और ये आपकी शुरू से ही प्रॉब्लम रही होगी, तो अप्रैल में भी ये इश्यूज आपके रहेंगे कि चीज़ें होंगी, एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन फिर क्या, आगे क्या, मेंटेन कैसे करें सिचुएशन को, वो आपको समझना होगा यहाँ पे. ठीक है, सेकंड चांस आपको लाइफ बार बार दे रही है, लेकिन करो तो सही कुछ उस पर काम. सो दिस इज ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि. फाइनल मैसेजेस देखते हैं हमारी पाइसेंस यानी मीन राशि के लिए. लेट्स सी मीन राशि आपके लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026. ओवरऑल एनर्जी फॉर मीन राशि. वी हैव सेलिब्रेशन एंड वी हैव सेकंड चक्रा. सो मीन राशि, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो शादी कर रहे हैं, या आपके घर में किसी की शादी है, या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, किसी की बर्थडे पार्टी है जो आप अटेंड कर रहे हैं या जिसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. बेसिकली सेकंड चक्रा आपका रिप्रोडक्टिव एरिया से रिलेटेड होता है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हो, या अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा चाहते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिखती है. आपका फोकस एरिया इस तरफ जा रहा है. बेसिकली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी, जो आपके टैलेंट्स हैं, उन पे भी फोकस करते दिख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पेंटर बनना चाहते हो, या अच्छी पेंटिंग्स बनाना चाहते हो, अच्छा गाना गाना चाहते हो. तो क्रिएटिव टैलेंट्स पे भी आपका फोकस दिखता है यहाँ पे. नंबर 7, नंबर 9, सितंबर और जुलाई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. 7 और 9 आपका लाइफ पैथ नंबर, जन्मांक, मूलांक हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए. ओके, तो मैं देखती हूँ कि पास्ट में आप बहुत नेगेटिव हुए हो सिचुएशंस में, लेकिन फाइनली अप्रैल में सब कुछ ठीक होने वाला है. मुझे लगता है कि बहुत एडिक्शन थे पास्ट में आपको, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके. आप बहुत सोचते थे, आपका दिल दिमाग एक चीज़ पे नहीं अटकता था, लड़ाइयाँ लड़ते थे आप लोगों से भी कि आप जिद करते थे मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. एक्सेप्टेंस नहीं थी आप में. लेकिन पिछले दिनों आपने काफ़ी स्पिरिचुअली खुद को एक्टिव किया है, स्पिरिचुअली खुद को बैलेंस किया है. आपको समझ आया है कि काफ़ी चीज़ें लाइफ की आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती. आपने घर की या किसी पर्सन की जिम्मेदारी लेना स्टार्ट किया है, और नाउ अब अप्रैल के महीने में आप उस बैलेंस को जियोगे और चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी. पॉसिबिलिटीज़ है मीन राशि, आप किसी गुरु को फॉलो करने लग जाओ, या किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने लग जाओ जो इंस्पिरेशनल थॉट देता है या बोलता है, जिससे आप बहुत एक एनर्जी महसूस करो कि हाँ ये सही बात कहती है या कहता है, मैं इसको सुनूंगी रोज. तो आप किसी एक डेली प्रैक्टिस का पार्ट बना लो किसी की बात को, या डेली सुनो किसी को. ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती है जो कि आपको बैलेंस करेगी. आपका चक्रा जो अलाइनमेंट नहीं है ना, वो इम्बैलेंस चक्रा को आपके बैलेंस करेंगी ये सिचुएशन, और इससे आप
चीज़ें अच्छी करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिव होगे अप्रैल के महीने में, ये मुझे दिखाई देता है। आप में से काफ़ी लोग शादी, डेफिनेटली शादी यहाँ पे मुझे दिखती है। कोई पर्सन आपके मन में है, या फिर नया कोई पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है जो लॉयल है, जो रिच है, डॉग से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, आपके घर में डॉग्स हों, किताबों पढ़ते हो आप, किताबें हों, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पर, बाइक राइड करते हो या बाइक से कहीं ट्रैवल करके जाओ, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। कुछ नए गोल्स भी बनाते हुए दिख रहे हो, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। एंड ऐसे देखा जाए आपकी पर्सनल मतलब प्रोफेशनल लाइफ या हाँ पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या कोई व्यक्ति है जो दूर है, या जैसे शादी का ही कोई वेट कर रहा है, तो शादी का प्रपोजल भी आ रहा है पर वेटिंग भी है यहाँ पे अप्रैल में। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। कुछ मेजर इवेंट्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, आप अपने एडिक्शन से फाइनली निकल जाओगे। जो अटैचमेंट्स इश्यूज हैं आपके, वो जिदें जो हैं वो निकल जाएंगी। आप खुद फ्री फील करोगे कि अब मुझे ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं खुश हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ। दूसरी चीज़ ट्रैवल, और तीसरी चीज़ किसी पर्सन का आपकी तरफ आना। ये सिग्निफिकेंट चीज़ें अप्रैल में आपके लिए हो सकती हैं। लेट्स सी मीन राशि, आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज क्या है आपके लिए। If you think you are alone, you are not. We are beside you in all challenges that you are face. Trust that outside sources will always be working with you to ensure the best outcome. We have your best interest at heart. We love you. तो definitely you are blessed. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हें खुद को अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मेरी लाइफ में तो इंतज़ार ही है, मैं तो इंतज़ार ही करती रहूँगी या करता रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। सो अपने आप को अकेला मत मानो, और बस हमेशा ट्रस्ट रखो कि कोई है जो आपका हमेशा भला चाहता है और हमेशा आपको अच्छा जो है अच्छा गाइडेंस देगा। मुझे लगता है आप किसी गुरु से मिलने वाले हो, और उनकी ब्लेसिंग्स ही अब आपके ऊपर आने वाली है। यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू मीन राशि। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आप डिटेल रीडिंग चाहते हैं, आप मीन राशि के और आप डिटेल रीडिंग चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को स्प्रेड करें, बिकॉज इस चैनल पे मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। जिस चैनल पे मेरे व्यूज़ आते हैं, एक्वेरियस वाइब्स 111, उस पर मैं वीडियोस डालती हूँ डेली और व्यूज़ भी आते हैं, तो अप्रिसिएशन भी मिलता रहता है। इस चैनल पे मैं मंथली वीडियोस ही डालती हूँ। थोड़ी सी मेरी भी कमी है, लेकिन क्योंकि व्यूज़ भी इतने नहीं हैं तो मन भी नहीं करता कि एनर्जी इस चैनल को दी जाए। तो इफ़ यू वांट और चीज़ें अच्छी होंगी तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लंबी रीडिंग्स और डिटेल रीडिंग्स करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।